करियर करियर का डिसीजन लेना आसान नहीं होता, क्योंकि आपके ज़िंदगी के आने वाले 40 से 50 साल वो आपके उसी डिसीजन पे डिपेंड करता है। अक्सर जो स्टूडेंट होते हैं क्लास 10 के, वो इसी एज से अपना स्टार्ट कर देते हैं करियर डिसाइड करना। बट उन सभी को एक डाउट ज़रूर आता है कि वो अपने पैशन को फॉलो करें या फिर पैसे के पीछे भागें। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको पैसे के पीछे भागना है या फिर आपको अपने पैशन को फॉलो करना है। और इस डाउट को आज हम यहीं ख़त्म करेंगे, क्लियर करेंगे। और अब हम ये देखेंगे कि पैशन क्यों और पैसा कब। और साथ साथ हम ये भी देखेंगे किन चीज़ों को ध्यान में रख करके हमें अपने डिसीज़न लेना है करियर का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस अपने चैनल पे हमेशा अपलोड करती रहती हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले हम बात करते हैं उन लोगों की जो शायद आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, जो अक्सर आपको बोला करते होंगे कि भाई कितना कमा रहा है ना। तो वो जो लोग होते हैं, हाँ, मैं ये नहीं बोलूँगी कि पैसे से आपकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो सकती, आपके विश पूरी नहीं हो सकते। खुदा ना खास्ता अगर आपकी फैमिली पे अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, लाइक मेडिकल प्रॉब्लम आ जाती है, या फिर सडनली कोई फंक्शन हो जाता है, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ हो जाती है, तो उसमें आपके पैसे ही काम आते हैं। पैसे ही आपको उन चीज़ों से बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन पैसे के पीछे भागने का कुछ डिसएडवांटेज भी होता है, जैसे कि जब हम बहुत ज़्यादा काम पे ध्यान देते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे के पीछे भागते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपनी रिलेशन छोड़ देते हैं, अपने आप को देखना छोड़ देते हैं, और कहीं ना कहीं उन लोगों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं जहाँ से हमें पैसा या फिर काम आने वाला होता है। और इस चक्कर में कहीं ना कहीं हम ऐसी दौड़ का हिस्सा बन जाते हैं जहाँ पे हम सिर्फ ये देखते हैं कि कोई हमसे ज़्यादा ना कमा ले, हमारे कितने कॉम्पिटिटर हो गए हैं, इन चीज़ों पे हम अब ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। और इसकी वजह से हमें एंजाइटी, डिप्रेशन या फिर इरिटेशन जैसी चीज़ें भी होने लगती है। 2020 के सर्वे में ऐसा पाया गया था कि अपने इंडिया के 43% लोग इसी कारण आज डिप्रेशन में हैं। तो हाँ, ये थे कुछ पैसे के नुकसान। आशा करती हूँ कि आपको समझ आया होगा पैसे के बारे में, कि पैसे के पीछे क्यों भागना है और क्यों नहीं भागना। अब हम बात करते हैं पैशन की। हाँ, पैशन सभी के अलग अलग हो सकते हैं। कोई डांसिंग पसंद करता है, कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग पसंद करता है, कोई एंटरप्रेन्योर बनना पसंद करता है, कुकिंग। और हमने ये तो देख ही लिया था, लॉकडाउन में आपने देखा ही होगा, जिसको जो पैशन था वो उस चीज़ को और अच्छा कर रहा था। जैसे लॉकडाउन में मेरी मम्मी खाने के लिए बहुत पैशनेट है, तो वो कुकिंग कर रही थी, अलग अलग रेसिपी ट्राई कर रही थी। जिसको ड्राइंग पसंद थी वो कहीं ना कहीं अपनी ड्राइंग को परस्यू कर रहा था और अच्छे इम्प्रूव कर रहा था। तो उसी तरीके से सभी के पैशन अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ फैमिली की, अगर हम फैमिली को बोले कि हम अपना पैशन फॉलो करते हैं, अक्सर हमारी फैमिली हमें ये बोल देती है कि अपने पैशन को अपनी हॉबी तक रखना, करियर तक। क्योंकि जब भी हम अपने पैशन को अपना करियर बनाना चाहते हैं तो हम सभी को डाउट आता है क्या सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। सभी इस डाउट में, क्योंकि मैं भी इस डाउट में रही हूँ। लेकिन मैं आपको बताती हूँ, अगर आप अपने करियर को फॉलो करते हैं, मतलब अपने करियर को बनाने के लिए अपने पैशन को अगर आप फॉलो करते हैं, तो हाँ, उसमें आपका स्किल, आपकी नॉलेज, आपका माइंडसेट सब बढ़ेगा। इसलिए क्योंकि आपको उसमें इंटरेस्ट है, आप उसको जानना पसंद करेंगे, पढ़ना पसंद करेंगे, उन लोगों के साथ रहना पसंद करेंगे जो आप ही की तरह उस काम को करना पसंद करते हैं। लेकिन पैशन को भी फॉलो करने के कुछ डिसएडवांटेज हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, तो आप उस टाइम पे अपने पैशन को फॉलो नहीं कर सकते, और उसके लिए आपको पैसे चाहिए होंगे, और पैसे हैं नहीं तो आप कर ही नहीं पाएंगे। तो कुछ सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं जिसमें हमें अपने पैशन को नहीं, अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी को देखना पड़ता है, कि पैसे को देखना पड़ता है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कुछ ऐसे 5 फैक्टर जिससे आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा चूज़ करना है करियर के लिए, पैशन या फिर पैसे। जो हमारा पहला है वो है हमारा प्रायोरिटी। हाँ, प्रायोरिटी। अब मान लीजिए कि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी पैसा है, कि मुझे पैसा चाहिए ज़िंदगी में आगे कुछ करने के लिए, तो मैं पैसे पे ज़्यादा ध्यान दूँगी। लेकिन अगर मैं सोचती हूँ कि हाँ, मैं पैसे तो बाद में भी कमा सकती हूँ, ज़िंदगी तो इतनी बड़ी है, अभी पैशन देख लेती हूँ, हाँ, तो वो आपको देखना है कि आपको आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है। या तो आपकी पैसा प्रायोरिटी हो सकती है, तो आपका पैशन, या फिर आपकी स्किल। दूसरा है वो है आपका मोटिव। हाँ, मोटिव। मान लीजिए कि
आपका मोटिव अलग अलग हो सकता है। अगर आपको चाहिए कि लोग आपको आपके नाम से ना पहचाने, आपके काम से पहचाने, तो उसके लिए आपको आपका पैशन फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं दुनिया का सबसे रिच आदमी बनना, वेल्दी पर्सन बनना, तो उसके लिए आपको पैसा चूज़ करना पड़ेगा। तो आपको जो भी मोटिव हो, आप वो देखिए कि आपका मोटिव क्या है करने का उस काम को, देन उसको स्टार्ट कीजिए। थर्ड है वो एज अ अपॉर्चुनिटी और अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब कि कई बार आपने ऐसा देखा होगा, जब हम अपने पैशन को फॉलो करने जाते हैं तो उसमें आपको सब बहुत टाइम लग जाता है करने के लिए, क्योंकि उसमें अपॉर्चुनिटीज़ कम मिलेंगी, या तो हो सकता है कि जो अपॉर्चुनिटी हो वो मिले लेकिन उसमें टाइम बहुत लगता है। तो उस टाइम तक आप देखेंगे आपको अनएम्प्लॉयमेंट रहना पड़ता है, या फिर आपको कोई जॉब नहीं मिलती, आपको सिर्फ अपने ही दम पे उस पर काम करना पड़ता है, फोकस रहना पड़ता है। तो जिनका फोकस अच्छा है वो कर सकते हैं, लेकिन जिनका माइंड डिस्ट्रैक्ट होता रहता है या फिर जिनका ध्यान ही नहीं लगता तो उस काम को नहीं कर पाएंगे। तो आपको देखना है क्या आप उस टाइम को झेल पाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट वाले टाइम को, या नहीं। अगर आप झेल पाएंगे तो आपको अपने पैशन को फॉलो करना है, और अगर नहीं झेल पाएंगे तो ऑब्वियसली आपको अपना पैसा चूज़ करना पड़ेगा। जो फोर्थ फैक्टर है एज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, अब मान लीजिए मैंने आपको पहले ही बोला था, जो क्लास 10th के स्टूडेंट होते हैं वो अपने करियर के बारे में सोचना स्टार्ट कर देते हैं। उस टाइम पे उनके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, कोई फैमिली का बोझ नहीं होता। अगर मैं एक कंपेयर करूँ एक स्टूडेंट को जो अभी अभी पास आउट होकर निकला और उसको जो अपने घर को देखने के लिए अपनी फैमिली मेम्बर्स को सबको देखता है, तो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्वियसली उनके पास होगी जो अपनी पूरी फैमिली को देखता है। तो जो स्टूडेंट्स अभी अभी निकल रहे हैं मैं उनको बोलूँगी वो अपने पैशन पे काम करें, ना कि पैसों पे। पैसे कमाए जा सकते हैं लेकिन आपको पहले स्किल डेवलप करनी पड़ेगी और उसके लिए आपको अपना पैशन देखना पड़ेगा। और जो फिफ्थ है वो है लॉन्ग टर्म गोल। हाँ, अब क्या होता है कि अगर मान लीजिए अगर मैं अपने पैशन को, ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई भी पैशन, कोई भी जो स्किल होता है वो कभी भी कुछ शॉर्ट टाइम के लिए नहीं हो सकता। मान लीजिए अगर मेरे को ड्राइंग करना पसंद है तो मैं उसको सिर्फ 3 महीने में नहीं सीख सकती, इट्स अ लॉन्ग टाइम प्रोसेस। तो उसी तरीके से आपको जो भी आप चूज़ करें, आप पैसा चूज़ करें या फिर अपना पैशन चूज़ करें, वो एक लॉन्ग टर्म बेसिस पे होना चाहिए। तो ये ऐसे 5 फैक्टर थे जिसके अकॉर्डिंग आपको अपना डिसीजन लेना है। और मेरा ये वीडियो बनाने का यही मोटिव था, क्योंकि जब मैं अपना 12th पास आउट होकर निकली तो मेरे को भी सेम डाउट था कि मैं पैसे के पीछे भागूँ या फिर पैशन फॉलो करूँ। तब मैंने बहुत सोचा, बहुत सी ऐसी वीडियोज़ देखे हैं, नाउ फाइनली मैंने तो अपना पैशन फॉलो करा। और अगर मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो वो भी अपने पैशन की वजह से बना रही हूँ, मुझे पैशन है इस चीज़ का। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। तो जाएं, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली सबको शेयर करें जिनको आपको लगता है इस वीडियो की ज़रूरत है।